अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्फ़ा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ। और मेरे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उस पे मैंने पहले ही कहा था कि कुछ पीटीआई के सपोर्टर्स या कुछ पीएमएलएन के या दूसरी जमातों के सपोर्टर मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। तो उसी तरह से कुछ हल्का अहबाब ने मेरे से शिकायत की। तो उसी सिलसिले में आज का भी प्रोग्राम है। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पीटीआई की जमात को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब के फ़ैन हैं। और तो इनसे हम इंटरव्यू करते हैं। इनका सवाल मेरा इनसे पहला ये होगा कि नवाज शरीफ साहब सड़कों पे आ गए थे जब उन्हें निकाला गया 2017 में, कि मुझे क्यों निकाला, बड़ा मीम्स बने थे इसके ऊपर भी। तो इनसे पूछते हैं कि जी इस वक्त इमरान भाई, आपके ही हम नाम इमरान खान साहब को निकाल दिया गया, तो वो भी सड़कों पे हैं, क्यों हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि अदालत का फ़ैसला था जो नवाज़ शरीफ साहब के जो हक़ में नहीं आया था, और वो बाहर निकल गए। और उन्होंने फिर अदालतों को और आर्मी को पता नहीं क्या क्या कहा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो हमारे इदारे हैं ना, उनका तकद्दुस हर किसी पे फ़र्ज़ है। उनका अलग मुकाम है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों। हमें उनको, अदालतों को या किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इदारे को कुछ कहने का हक़ नहीं बनता। दूसरी बात, ये नवाज़ शरीफ साहब का जो फ़ैसला था वो टोटली करप्शन पे था। उनकी करप्शन साबित हुई, वो निकले। इमरान खान साहब को निकाला गया। अच्छा जी, चलें। नवाज शरीफ, दो सवाल इन्होंने कर दिए आगे से, तो उसका ये जवाब बात इस तरह से इनसे लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब को करप्शन पे निकाला गया, इन्होंने कहा। और इमरान साहब को अकामे पे निकाला गया ना। और इमरान खान को जो है गैर मुल्की मुदाखलत कह लें या साजिश कह लें, वो तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। वो अजीब सी बात होना शुरू हुई आजकल। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं जी। नवाज शरीफ साहब को इन्होंने कहा करप्शन पे निकाला, तो करप्शन जो अकामा रखना है वो सादिक और अमीन ना होना है, वो उसमें करप्शन नहीं आती। जबकि खान साहब को जो निकाला गया, मेरे नज़दीक उनकी पॉलिसीज़ गलत थी, उनके मुशीर गलत थे, जिन्होंने उनको गलत जो है मालूमात देते रहे, गलत मशवरे देते रहे। जैसे मैं देखें, इस सिनेरियो में मैं ये कहना चाहूँगा, आप बचपन के मेरे दोस्त हैं और हमारी सियासत पे बात भी होती रहती थी। और आपको ये भी पता है कि किस जुनूनी हद तक जाके पीटीआई को सपोर्ट किया था। कि इवन कि मेरे अपने वालिद साहब जो थे वो खुद मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून के बड़े उजियाले हैं। वह जियाले लफ्ज़ पीपल्स पार्टी के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेरे वालिद साहब अभी भी बहुत जियाले हैं। लेकिन बात यह है कि जिस टाइम इमरान खान साहब ने ये फ़ैसले लिया ना, कि वही चेहरे, कौन से फैसले? यही मतलब ये फ़ैसला लिया, वही चेहरों को जो हम देख चुके हैं, लोटे लपाड़े जो उन्होंने भर्ती किए। इवन में एक तो शायद अभी तक साथ है, लेकिन अब देखते हैं कितना साथ चलता है। वो सबसे बड़ा सीधा टल्ली शेख रशीद, एक वो हो गया। दूसरा ये मुनहरिफ अरकान जितने भी हैं, ये भर भर के जहांगीर तरीन साहब लाए। जब वो सादिक और अमीन थे, जब जहांगीर तरीन साहब ला रहे थे, अब वो चलें, अब वो सादिक अमीन नहीं रहे, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। क्योंकि क्या वजह है, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, बेसिकली इनका बिजनेस है सियासत। मेरी नज़दीक इनको जांच से रकम मिलेगी, इन्होंने चले जाना। आज ये नून लीग के साथ हैं, कल जहांगीर तरीन जैसा कोई बंदा पीटीआई में आ गया, बड़ा फाइनेंसर आ गया, कल इधर आ जाएंगे। लेकिन अच्छा, इनको आप ये बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि इन्हें पैसे मिले? क्योंकि जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है या किसी दूसरे लीडर की बात करें, खान साहब की सियासत जो है वो इसी चीज़ के ऊपर चलती रही सारी ज़िंदगी, के जी ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। जबकि इन्हें गिरफ़्तार भी किया गया और कोई रिकवरी नहीं हो सकी। और उसे कह लें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बोला गया कि नैप को किया जा रहा है, इस वक्त यूज़ किया जा रहा है। और दूसरी एंड पे देखा जाए कि आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई कि मुनहरिफ अरकान हैं या ये लोटे हैं, दूसरी पार्टी इसमें नहीं चले, तो क्या आपकी सपोर्ट अब भी खान साहब के साथ रहेगी? और खान साहब को क्यों नहीं ये चीज़ समझ आ रही अब तक कि जो ये इन्होंने पार्टी इकट्ठी की थी वो गलत की थी? देखिए जी, भी खान साहब की जो अदम अतमाद से पहले की जो अशाइयाँ उन्होंने दिया था, उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की हैं। ऐसी क्या वजह बनी कि पौने 4 साल लग गए उनको ये बात समझने में? यार, आपको भी, कामरान भी पता है कि एक जो भी पार्टी का सरबराह होता है, उस पर प्रेशर तो होता है ना, उसके साथियों का, उसके एमएनएस का, एमपीएस का। फिर वो 100 बातें सोच रहा होता है कि इसको हिलाया, ये निकल गया तो क्या होगा, वो निकल गया तो क्या होगा।
ज़्यादा मांगे तंगे की हुकूमत थी। सब कहते हैं कि मुनव्वर वराकीन जितने भी हैं ये आए थे और ये चले गए। फिर नहीं, ये वो आए तो नहीं थे, उन्हें लाया गया था। तो जब लाया लाया गया था गया ना। था तो क्या आप लोगों को कोई बेनिफिट मिला उसका? मुल्क में तो देखिए, मज़ीद अब जो है आपने भी एक सवाल महंगाई किया बढ़ कि गई। आपको कैसे पता। अब आप इन अरकान का हिसाब लगा लें कि मैं आपको लाऊंगा अपनी पार्टी में, या चलें मैं कहता हूँ मेरे कंपनी में बिजनेस करता हूँ, आप मुझसे पूछेंगे नहीं आप मुझे क्या देंगे। एक सवाल जायज़ सवाल बनता है कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा उसके आने से। चले जी, इनके सवाल पे ही हम इन्हें पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, कि सेम खान साहब को भी इसी तरह पूछा गया होगा कि जी हमें क्या मिलेगा। तो बात ये है, खान साहब एक नज़रियाती लीडर के तौर पे आए थे। मैं आज भी कहता हूँ, वो कहते थे मैं फ्रेश कैंडिडेट लेके आऊँगा, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट नहीं लाए। वो इक़्तिदार का लालच था। वो तो कहते थे मुझे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। फिर ऐसा कि इक़्तिदार का लालच हुआ कि आपने सारे लोटे अपनी पार्टी में भर लिए। देखिए जी, खान साहब का हमेशा स्लोगन था कि अब दिमाग सही होगा ना तो हाथ से ही काम करेंगे, लेकिन ये टोटली फेल हुए इस बात पे हम कहते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक आपको पता ही है मैं आजकल ज़रा थोड़ा सा पीछे ही हूँ, क्यों पीछे हो गए? इस वजह से कि नज़र आया कि एक तो महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। इसका मतलब खान साहब फेल हो गए। वो जो दावे करते थे कि जी हमारे पास 200 बंदे की मुआशी टीम है जो कि मुल्क में मुआशी जो बहरान है उसे ख़त्म कर देगी, मैं कशकोल तोड़ दूंगा, अगर मैं खुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। तो आप लोग तो इन बातों के पीछे लग के आपने उन्हें सपोर्ट किया। तो अब क्या ऐसी वजह कि आप फिर सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें सड़कों पे आके? देखें, बात यह है कि आप लोगों ने ही खान साहब को सियासी शहीद बना दिया ना फिर। नहीं, सियासी शहीद नहीं हुए, खान साहब को घसीट के बाहर निकाला गया। नहीं, नहीं, नहीं। ये बात आप माने या ना माने, मैं आपको ये बताता हूँ मेरे अल्फाज भाई। इस्तेमाल नहीं कर सकते नहीं आप नहीं, कि- क्यों नहीं बात मैं आपको क्लियर करता हूँ जी। तमाम जो लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं उनसे भी डिबेट कर सकता हूँ, इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। वजह यह है, खान साहब सियासी शहीद क्यों नहीं हुए? सियासी शहीद खान साहब उस दिन हो जाते जब पीटीआई में आज से 2 साल पहले लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो गए थे। खान साहब को पता लग गया था कि मेरी हुकूमत अब कमज़ोर हो चुकी है, और जब अदम एतमाद आ गई, खान साहब को पता था कि मेरे जो अरकान हैं, मेरे जो एमएनएज हैं, वो दूसरी पार्टीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो खान साहब को पता था कि उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई, वो असम्बलीज डिज़ोल्व करते और अदम एतमाद के ऊपर बात करके सियासी शहीद बन जाते। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ। अब मैंने पहले ही कहा कि अदालतों का, फ़ौज का एक एहतराम हम सब पे जायज़ है, लेकिन ये क्या वजह हुई कि एक आम आदमी के लिए खुलती हैं अदालतें रात को 12 बजे? चले मैं मान लेता हूँ जी, इमरान खान साहब तो इन्हें अदालत कर रहे थे, वोटिंग नहीं करा रहे थे, अदालत के फ़ैसले पे नहीं अमल दरामद हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या मसला आ गया कि पार्लियामेंट के मसले के बीच में अदालत रात को खुल गई 12 बजे। उसमें पटिशन जमा हो गई कि जी वो आर्मी चीफ को जो है हटाया ना जाए, ये हो ना हो जाए, वो ना हो जाए। मतलब कि यार, एक आप देख सकते हैं कि एक सिनेरियो किस तरह बनाया गया है उनको निकालने के लिए। पहली बात इमरान भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अदालत खुली थी, वो तौहीन अदालत की वजह से नहीं खुल रही थी। हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जनाब, वो हमारा आइन है। आइन है तो हमारा मुल्क है, हम मुल्क है तो हम हैं। कि अदालतें पार्लियामेंट में के किसी फैसले में अमल दरामद नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल लिखा है, लेकिन क्या वजह की कि क्यों इंटरफेयर किया? देखें, आइन को कायम रखने के लिए एक कोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम का मतलब सुप्रीम, हमारी सबसे बड़ी अदालत। अगर आप कोई आइन शिकनी कर रहे हैं तो इसका मतलब तो रोज़ कोई ना कोई असम्बली में आइन तोड़ना पड़ेगा, अगर कोई नहीं पूछने वाला। ये क्या बात कर यार, रही है बात आपने? पता क्या है, आप लोगों की वही मुर्गे की एक टांग है कि जी ये साजिश नहीं हुई है, हमारे है कि ये साजिश ही है। भाईजान, इस तरह अभी आप कह रहे हैं कि इदारों का एहतराम करना हम सब पे ज़रूरी है। इस तरह DGISPR ने जो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की साजिश नहीं मिली। हमने जो ख़त में पढ़ा, हम इंटरफेरेंस क्या इस मतलब है चीज़ चीज़? का मिला है कि हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत पे तनकीद की गई है, वो इस वजह से की गई है। मेरी मैं जनाब, मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ ना। तो DGISPR को बीच में ना लाएं, क्योंकि वो पहले हो चुकी है बात, जिसको खान साहब भी इकरार कर चुके हैं कि जी उनके जो रूस का जो विजिट था उसके ऊपर सारा तनाज़ा उठा है। और अगर आप कहते हैं कि आप हक और सच के साथ हैं, तो आपने क्यों नहीं यूक्रेन के हक में वोट दिया? यूक्रेन के साथ ज्यादती हो रही है, क्यों नहीं आपने वोट दिया? इंडिया ने दिया।
और भाईजान इंडिया का हम हमसे पे क्या क्यों लेना प्रेशर देना? डाल रहे हैं? हम न्यूट्रल रहेंगे ना यार, हम पे क्यों प्रेशर डाला जा रहा है? यानी आप तो अपने लीडर की तरह पूरे बयानिए से हट गए, आप भी यू टर्न ले रहे हैं कि हम उसके किसी मजलूम के साथ नहीं है। बात तो मजलूम इस की है तरह ही से आप नहीं। कश्मीर को, जैसे आपने किस्सा खत्म कर दिया कश्मीर का, उसी तरह से आप यूक्रेन के ऊपर भी आ कश्मीर गए। पे जितना हमारा लीडर बोला को बोला ही नहीं है। क्या बोला आपका लीडर? अक़वाम क्या मुत्तहिदा फायदा में हो गया? बल्कि 5 अगस्त को आपने वहां पे वोट डलवा दिया, कर्फ्यू लगवा दिया, इंडिया का बाकायदा कब्जा हो चुका अब तो वहां पे। हमने थोड़ी आपने क्या कर लिया उसके अगेंस्ट? अगेंस्ट हम, अब वो कोई कौन हुक्मरान क्या कर पाया है? ये यार किसी सारे चोर करप्ट थे, तो अब सारों का क्या लेना देना? जब एक सादी कमीन आ गया, एक बंदा वो आ गया जो वर्ल्ड कप जीत के आ गया था डोनाल्ड ट्रंप से मिलके, दुनिया फतह कर ली थी उसने दोबारा, तो वो कश्मीर के मुद्दे पे क्या किया उन्होंने? बोला क्या बोला? देखें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही रख सकते हैं ना उसके यूएनओ के आगे, ठीक है। अब बात ये है कि क्या करें, इमरान खान के फौज चढ़ा दे उस पर कश्मीर? भाईजान क्या ख्याल है? नहीं, आप मैं बता आपको दीजिए। बता देता हूँ। आपके वज़ीर आज़म साहब मोदी से बात करने के लिए पीछे पीछे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। जब आपकी ये वैल्यू है तो आप क्यों नहीं फौज चढ़ाते? कि आपको अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं है? फिर आप फिर क्यों कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? पाबंदियाँ सह लेंगे जो हम पे लगेंगी। यानी कि जब शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने मरवा दिया, नहीं फिर आप नहीं कहेंगे इमरान खान ने मरवा दिया, इमरान खान ने भाईजान, क्या कर दिया, इमरान खान ने पाबंदियां मरवा दिया। लगेंगी तो पाबंदियां बात तो ये है कि लगेंगी, उस बेचारे को फिर आप किसी से क्यों बोल बात ले। कर रहे हैं साजिश की? फिर आप क्यों बात कर रहे हैं साजिश की? जब आपको पाबंदियों का इतना डर है तो आप क्यों बात कर रहे हैं साजिश? साजिश तो करके, अब आप देखें यार कि आप लोग, आप ये जो आए हैं बैगर्स कान नॉट बी चूजर्स, इस ये आपने भी इकरार किया कि जो पाबंदियां लगेंगी, तो आप बैगर हैं, आप इस चीज को माने। आप ये ना कहें कि जो आए, आप ये बताएं कि ये हकीकत है। भाईजान हकीकत ही है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, हकीकत आप ही है। बैगर ये हैं। तो कह रहा आपने हूँ। जलसों में कहा कि मैं कचकोल तोड़ दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आप बाहर से कहीं से पैसा नहीं ला सके सिवाय भीख मांगने के, आप वही कचकोल लेके आईएमएफ के पास चले गए। आईएमएफ को, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी, अब अगर हुकूमत ने किसी मुल्क को चलाना है तो वो क्या करेगी? बताएं, कहाँ से पैसा लाता है इमरान खान? कहाँ से? इमरान खान फिर जलसों में दावे क्यों करता था? मुराद सईद साहब क्यों कहते थे 200 अरब वहां पड़ा है? बातें थी ना। उसके मुंह पे कह की ये सब बातें बातें- थी। फिर सब तो बातें आप थी, लोग सब बेवकूफ बातें थे और आपको बेवकूफ रच के बनाया गया। इसका बनाया मतलब गया, तो ये हुआ। कहते हैं बनाया गया, हम बने हैं। लेकिन बात ये है कि आपको उससे बेहतर बंदा कोई नजर आता पॉलिटिक्स में? क्या बेहतरी, क्या ऐसा पॉइंट्स मुझे बता दें जरा, खान साहब के कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें। खुद तो चलें जी, बंदा दुनिया ईमानदार देख है रही ना, है। खुद तो बंदा ईमानदार है ना क्या यार। सबूत है कि खान साहब ईमानदार है? क्या सबूत नहीं है आपके पास कि वो ईमानदार है? तोशा खाना के जो गिफ्ट थे वो क्यों बेचे? तो शाहखाना की 15 करोड़ की घड़ी 2 करोड़ में खरीद के बाहर जाके क्यों बेची? ये तो अभी शहबाज गोल्ड प्लेटेड जो राइफल है, जो गन है, वो क्यों गायब वही है, है? वो वही है, गोल्ड प्लेटेड राइफल का तो क्या प्रूफ है भाईजान? सारी दुनिया कह रही आपके पास गायब क्या है। proof है? सारी दुनिया कह रही है। आप जाएं तोशा खाना खुलवाएं, इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी तो हो रही है और बड़े लोग जाएंगे अंदर। जाएं जाएं, फिर सही बात है, जाए फिर खान भी जाए अंदर। नहीं, खान साहब ने शुरू से इंतशार की सियासत की, उन्होंने इदारों को लड़ाने की सियासत की शुरू से। उनकी सियासत थी, सियासत में तूफान बदतमीजी जो लाए खान साहब लाए, अवाम को बिल जलाने का, सिविल नाफरमानी का किसने तरकीब दी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में? मुझे बताएं तूफान बदतमीजी। भाईजान। आप सिवाय का ये जवाब दें कि आज तक पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में किसने कहा कि बिल जला दो, सिविल नाफरमानी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पीटीवी पे हमला कर दो? किसने करवाया? पीटीवी में हमला तो नहीं करने का कहा था, वो खुद ही अवाम घुस गई थी। अवाम पागल थी। अवाम को जब उन्होंने चौधरी निसार साहब ने खड़े होके शेलिंग करवाई, डंडे पड़वाए, तो अवाम ने तो मुश्किल। चौधरी निसार का सर फाड़ते भाई। दूसरी बात है कि आप क्या, पीटीवी का उसमें क्या कसूर था? वो तो फिर ऐसे ही होता है ना, हर अमर का एक। नहीं नहीं नहीं, पीटीवी स्पेसिफिक टारगेट किया गया। एक मिनट, दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब ने ये जो है बदतमीजी, तूफान बदतमीजी लेके आए हैं। शायद आपको याद होगा कि किसी मोहतरमा के बिकनी की तस्वीर किसी बहुत ईमानदार ऑनेस्ट सियासतदान ने जहाज़ों से फिकवाई थी। और भाईजान जिसने फिकवाई थी जो वो तो एक- थे ही चोर करप्ट, एक बकौल बड़ी- खान साहब के।
खान साहब नहीं, आए थे लाया मुल्क वो में ये ना कह तब्दीली सकते लाने, आपके वो लाए हैं। और वो तब्दीली लाए बदतमीजी की। जितने पर नहीं पीटीआई भाई, के सपोर्टर हर हैं, बंदा ये जितने करता है। यूथिये हैं, वो आज तक उनसे आप बहस में नहीं जीत सकते जनाब। लाड़काना ये पे बात घसीटूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, ये यार ये वर्डिंग तो हमेशा से यूज होती आई है। ये होती आई है, अबे तबे यूज नहीं हुई। और अभी आज का ही बयान तबे फवाद कौन? चौधरी साहब का ले लें, वो कहते हैं अभी तो खान साहब बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं, मुल्क में बड़ा कुछ हो सकता है। इस पे भी कुछ डिबेट करें ना आप जरा। यार ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि वुज़रा जो हैं अपनी ज़ुबानों को अब तो खान वुज़रा नहीं साहब रहे। बेवकूफ थे जो इस तरह के वुज़रा रखे। अब खान साहब यार देखें, आपके नवाज शरीफ साहब भी तो सड़कों पे निकले थे। मुझे क्यों भाईजान निकाला, वो तो मुझे थे ही क्यों चोर, निकाला, उन्हें मुझे छोड़ क्यों दें। निकाला, मुझे क्यों निकाला, लेकिन तो गुस्सा यही था रट तो ये। खान साहब ने भी रखी गुस्सा हुई है ना, था ये। मुझे क्यों निकाला। उस क्यों निकाला का जवाब डीजीआई एसपीआर ने दे दिया, अदालतों ने दे दिया, सब ने दे दिया। फिर अब क्यों सड़कों पे हैं। डीजीआई एसपीआर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कोई ऐसा कि अदम एतमाद का उससे कोई लेना देना नहीं है लेटर से। अदम एतमाद का उसमें जिक्र नहीं है, ये कहा उन्होंने। जी बिल्कुल, आप उनकी पूरी वीडियो देख लें, पूरा आप इंटरव्यू देख लें। इंटरफेरेंस है, वो भी यही कह रहा था ना। अब किस तरीके से कोई मुल्क इंटरफेरेंस करेगा? भाईजान जो सिक्योरिटी काउंसिल थी ना, सलामती कैसे काउंसिल, करेगा मुझे तो? उसने जब कोर कमेटी का इजलास बैठा था, उसने उसी दिन ये चीज़ ब्रीफ दे दी थी कि अदम एतमाद का इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो ये लेटर में गैर पार्लिमानी या गैर इखलाकी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से पैगाम दिया गया। और पहली चीज़ ये है कि वो कोई सफारत खाने से सफारत खाने ट्रैवल नहीं हुआ, आपकी गवर्नमेंट को थ्रेट नहीं दिया गया, आपको ऑन एयर थ्रेट नहीं दिया गया। वो तो दो लोगों की आपस की बातचीत थी, और जिनकी बातचीत थी उसने अगले दिन आके खुद के तरदीद कर दी कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई अमेरिका के जिस बंदे की। और 7 तारीख को वो आपको धमकियां दे रहा है, और 15 तारीख को आप अपने एशाइये में उसे बुला रहे हैं। ये क्या बात हुई? भाई बात वो होती है, ये नहीं होती बात, ये होती है नहीं, कि वो आप नहीं होती या ये नहीं इंटरफेरेंस होती। क्यों कर रहे हैं किसी मुल्क के उसमें कामों में? आप कौन होते हैं जी कहने वाले? इमरान खान अगर यहाँ से ना गया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चले अदम एतमाद में माना नहीं है उसमें जिक्र, क्या करें, कर देंगे फिर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे पाकिस्तान पे, टके टोकरी कर देंगे पाकिस्तान को। इमरान खान ना, पाकिस्तान ऑलरेडी टके टोकरी हुआ है भाई। वो हुआ हुआ है ना मजीद। जो आपने हालात कर दिए ना, डॉलर 104 108 रुपए पे था, 190 रुपए पे जाके खान साहब को निकाल के तो डॉलर को नीचे लाया गया। कैसे क्या खान साहब ने क्या ऊपर चुका हुआ था, उसको हाथों से उठाया हुआ था? क्योंकि खान साहब हमेशा कहते थे कि नून लीग वालों ने आर्टिफिशियली डॉलर को 104 रुपए पे रोका हुआ है, 100 रुपए पे रोका हुआ है। क्या नून लीग वाले पागल थे भाई कि अरबों रुपया डेली बेस पे जो है स्टॉक एक्सचेंज में डाल के डॉलर को रोक रहे हैं? मुझे ये तो बताएं। बात ये होती है कि आप लोग सिर्फ मुखालफत के, मुखालफत नहीं है जनाब, इसमें कोई भी मुझे कमेंट करके कह सकता है कि आर्टिफिशियल कैसे डॉलर को रोका हुआ था। यही डेफिनेशन आपसे मांग रहा हूँ भाईजान, आप दे दें। यार डॉलर डॉलर डाल के रुका हुआ था डॉलर कहाँ से लाए? आईएमएफ से। तो वो तो चोरी करके बाहर ले गए थे, तो उधर कैसे डाला हुआ? चोरियां ऐसे नहीं होती हैं कि जी कैसे होती हैं, थोड़ा सा बताएं। ये इन्होंने चोरियां की हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन्होंने चोरियां की हैं सी पैक के ऊपर, इन्होंने चोरियां की हैं। थोड़ी सी डिटेल देना कि बिल फर्स्ट चलें जी, कोई पानी का प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि ये जो फिल्टर्स लगाए थे उसमें करप्शन कैसे हुई? देखिए करप्शन अगर आपको फ़र्ज़ करें कि जैसे कोई सड़क बन रही है, अभी पिछले दिनों एक सड़क का जिक्र भी हो रहा था, उसमें ये बात है कि पर जो उसकी पर किलोमीटर की कॉस्ट है वो फ़र्ज़ करें अगर 2 करोड़ आ रही है तो 4 करोड़ उसमें शो कराई हुई थी। किसने करवाई थी? उसी गवर्नमेंट ने, आपकी जो ठेका तो ईमानदारी- ठेकेदार ले रहा ना, ठेकेदार ले रहा है ना वो तो फिर गवर्नमेंट कैसे उसमें शो करवा रही है? जैसे चपरासियों के अकाउंटों में पैसे गए। चले अक्टूबर- एक तो मिनट, वैसे ही जो चलें करा जी, है मैं ना, यहाँ पे 100 बताता हूँ, तरीके हैं। मैं तो जहाँ ये पे कहता हूँ, एक क्लियर मैं सा बात- आंसर बात है। खत्म करता हूँ भाई, बात ये क्लियर है सा आंसर जनाब ये है कि अगर फलां ठेकेदार ने 2 करोड़ का ठेका था, 4 करोड़ का गवर्नमेंट पे कहने पे गया, तो खान साहब क्यों इतना ठेके अरसा हमसे भी बिलखते रहे? नैब क्यों नहीं कोई सबूत इकट्ठे करता रहा? चुप करके ठेकेदार को पकड़ते, उसे कहते आके बयान दे कि भी फलां बंदे ने इतना पैसा खाया। तो आज तक हमें भी सवाल नहीं मिल सका कि इनके खिलाफ जो है नैब क्या कर रहा है। नैब ने अभी कोई परफॉर्मेंस शो ही नहीं की, और सबसे बड़ी वजह खान साहब के जाने की भी यही है। अगर वो इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर लेता। खान साहब के जाने की जी जनाब सबसे बड़ी वजह ये है उनके गलत फैसले, उनकी बिला वजह की आकड़, उनकी अंदर जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, और सीट का जो लालच था, वो उन्हें लेके डूबा। वो अवाम को आज तक कोई एक रिलीफ नहीं दे सके। महंगाई के हवाले से आप देख लें, आपकी क्या इनकम होगी, आप बताएं कि 70-80 हज़ार रुपये में कोई आदमी घर चला सकता है? नहीं चलता, अगर नहीं चलता। फिर आप कैसे आज भी उन्हें बैठ के सपोर्ट मैं करें? सपोर्ट इसलिए नहीं कर, अब मैं हट गया हुआ था, आपको पता है कि मैं महंगाई के मामले में हट गया हुआ था। मैं कहा यार ये तो बात ना हुई,
आप हट गए, लेकिन आज आप डिबेट कर रहे हैं ना इस बात पे। मैं कर रहा हूँ कि यार ये कोई तरीका नहीं है। क्या क्या किस चीज का? मतलब कि आप अदम एतमाद लेके आ जाएं किसी वजह, अब कल कोई ओ भाई, ओ भाई, जिस तरह ओ तो कोई भाई, भी हमारी बच्चों वाली गवर्नमेंट बात ना करें। बात ये है जनाब, एक एमएनए है या कोई एमपीए है, वो अपने हलके से वोट लेके आया कि जी मैंने अपने हलके में डिलीवर करना है इतना कुछ। उसको कुछ नहीं मिला, आप कहेंगे पैसे नहीं मिले, उनको कुछ नहीं मिला, उनको सब इमरान खान खा गया सारे पैसे, ये क्या? बेशक। मैं मानता हूँ चीज़ को, उनको कुछ नहीं मिला। डॉलर का रेट भी तो बढ़ गया ना मेरे भाई। ओ भाई, डॉलर का रेट कैसे बढ़ गया ये तो बता देना, क्यों ऊपर चला गया डॉलर? कौन खा गया, कौन निकल गया? डॉलर का रेट सबसे ज़्यादा जो क्या नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया उन्होंने उसी वक्त डॉलर पकड़ के भाग गए थे? नवाज शरीफ का यार, इससे नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का, भाई उनकी हुकूमत में डॉलर 100 रुपए पे था, 104 रुपए पे था, इसी वजह से तो उनके बार बार जिक्र हो रहा। उनके दौर में था, उनके दौर में कोरोना नहीं था। कोरोना ने पूरे कोरोना भाईजान 2019 में आया है, 2020 में पाकिस्तान में पहला लॉकडाउन लगा है, और जैसे ही 2018 में हुकूमत आई 118 रुपए पे डॉलर था, और डॉलर 140 रुपए पे जा चुका था तब। रिसेशन जो चल रहा है ये पूरी दुनिया में चल रहा है ना। भाईजान कोरोना आने से पहले डॉलर 140 क्रॉस कर चुका था। कब कोरोना आने से पहले डॉलर 140 रुपये क्रॉस कर चुका था? आप मेरे ख्याल से अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप 2019 में डॉलर की पाकिस्तान में कीमत देख लें, 120 125 पे था यार, जहाँ तक मुझे भाईजान ने वो गवर्नमेंट कहती है जब हम 18 में आए तो डॉलर 125 पे था, जबकि डॉलर उस वक्त 116 से 118 रुपए पे था। 125 पे था। आपको कोई शायद मैं गलत फहमी हो रही है, मुझे जहाँ तक याद है 125 पे था। आपको गलत वो याद आ रहा है या आपको गलत नॉलेज है? जैसे आपके लीडर की हमेशा गलत नॉलेज रही, उसी तरह से आपकी भी गलत नॉलेज है भाई मेरे। भाई ये 125 रुपये रेट था, उसके बाद जब बढ़ा था तो तभी शोर मचना शुरू हुआ था ना, जब 140 पे आप कह रहे हैं गया है। क्योंकि आप लोग देखेंगे सारे दुनिया का कारोबार बंद हो गया, एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई। ये तो खान साहब ने फिर संभाल लिया। क्या संभाला उन्होंने? एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ाई, क्या एक्सपोर्ट में क्या बढ़ा हमारा? ये नहीं लगाई, लॉकडाउन नहीं लगाया। भाईजान एक्सपोर्ट में क्या बढ़ा ये बताएं? लॉकडाउन नहीं लगाया, छोड़ दें ये कहानियाँ, ये बताएं एक्सपोर्ट में क्या बढ़ा हमारा? गारमेंट्स की, गारमेंट्स फैक्ट्री जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री जो ये जरदारी की और नवाज शरीफ के दौर में जो बिल्कुल बंद हो गई थी ड्यू टू लोड शेडिंग, ड्यू टू ड्यूटीज़, वो इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हुई, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बढ़ी। और ये दुनिया कह रही है, ये मैं तो नहीं अकेला कह रहा। बिल्कुल जी, मैं इस चीज़ से एग्री कर रहा हूँ कि हमारी गारमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ी, और किस चीज़ में बढ़ी थोड़ी सी डिटेल का नॉलेज में आपके इजाफा करता हूँ। पाकिस्तान की जो पैदावार है ना वो है कपास, कपास से बनती है कॉटन, और हमारी जो एक्सपोर्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह वो कपास कॉटन में तो बढ़ी ही नहीं भाई मेरे, हमारी तो बनी पोलिस्टर में। पोलिस्टर तो हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से और चाइना से। तो क्या उस एक्सपोर्ट का आपको क्या फ़ायदा ऐसा हुआ कि आपने वो कपड़ा चाइना से मंगवाया, इंपोर्ट पे टैक्स भी दिया, सारा कुछ किया, उसे सिया लेबर रेट पे और बाहर भेज दिया? फ़ायदा तो इमरान भाई उस वक्त होता हमें, हमारी मईशत उस वक्त मुस्तहकम होती जिस वक्त आप कॉटन में करते। किसी जायज़ रेट पे बेचा होगा ना मेरे भाई, जायज़ रेट पे बेचा होगा तो उससे ज़्यादा तो आपने टैक्सेस भी लगाए हैं। आप इमरान खान खुद तो सी नहीं रहा था। आप ये इंडस्ट्रीज, इमरान खान साहब ने नहीं सिया, लेकिन आप ये बोलने नहीं देते। चलें चलें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो हैं ये क्या कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई यतीम खाना खोल के तो बैठे नहीं हुए। हाँ, जब तक ड्यूटीज़ नहीं लगी थी ना तब तक सब कुछ ठीक था। जब ड्यूटीज़ बढ़ाई इमरान खान ने कि जी हम जो है कर्जे से बचने के लिए अपना टैक्स जनरेट कर रहे हैं और किसी तरह मुल्क का कर्जा उतारें, तो उसकी वजह से सारे बिजनेस में खिलाफ हो गए। रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ आपकी गवर्नमेंट कहती है। हुआ ना। तो भाई फिर क्यों IMF से 90 अरब की वो लेने के लिए, ग्रांट लेने के लिए पीछे पीछे फेर रहे हो? क्यों बिजली महंगी कर रहे हो? क्यों पेट्रोल महंगा कर रहे हो? क्यों बाकी महंगाई कर रहे हो? क्यों स्टेट बैंक गिरवी रख दिया आपने उनके पास? भाई वो उनकी शराइ था, ये तो क्यों है जब आपका टैक्स इतना इकट्ठा हो रहा है भाई? रिकॉर्ड आपकी एक्सपोर्ट बढ़ तो गई, उसने रिलीफ दी नहीं, क्या रिलीफ दी? पेट्रोल का पैसे नहीं चले। अभी आपकी हुकूमत ही कह रही है आके, ये नून लीग की हुकूमत कि जी ये तो पेट्रोल इतने पे हम दे नहीं सकते। आज बयान नहीं है शायद खगाना बसी का, आज सुना आपने बयान? जी बिल्कुल, ये बात इन्होंने 100% सही कही कि करंट गवर्नमेंट ये कह रही है, लेकिन उससे पहले जब खान साहब ने कहा था ना जी मैं रिलीफ दे रहा हूँ, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके आपके मुंह पे तमांचा मार रहा हूँ, मैं 10 रुपये डीजल सस्ता करके आपके मुंह पे तमांचा मार रहा हूँ, तो भाईजान उसी दिन अगले दिन ही पेट्रोलियम कंपनी ने कहा था हमारा क्या बनेगा, तो आपने उन्हें कहा था अभी चलाओ करते हैं आपका भी कुछ। भाई सब्सिडी दी ना अवाम, तो सब्सिडी के खराब है।
वो तो पेंशन्स बंद करने के पीछे पड़े हुए थे लोगों की। वो यार ये सारी कयास रहियाँ होती हैं। क्या सराइयाँ नहीं है भाई, आप बात तो वही है। खत की बात होती है तो आप कहते हैं डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लें। आप बातें वही है ना कि बातों से बातें निकलते जा रही पहली बात इमरान भाई तसल्ली से सुने, जो भी- तसल्ली से सुन लें जो जवाब भी मेरे बात भाई है, और कि यार पहली आप- बात ये है जनाब कि मैं हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे सकता हूँ। वो आप हैं, आपके लीडर हैं जो ख़त लहरा सकते हैं, लेकिन उसका जिक्र हाँ कर सकते हैं, साजिश का कह सकते हैं अमेरिका ने की, फलाने की ये बिक चलो गए, यार, इतने इनका इतने देना करोड़ तो रुपए साबित में हो गई बिक ना। गए। कैसे साबित हो गए भाई? खत तो पब्लिक हुआ ही नहीं, बाकी बातें पब्लिक हो रही हैं, खत तो पब्लिक हुआ नहीं। एसपीआर को सारे कह रहे हैं उन्होंने क्या दिया ना, इंटरफेरेंस थी। और भाईजान उन्होंने ये कहा ही नहीं, अदम एतमाद का जिक्र ही नहीं हुआ जिस पे रोला, एतमाद की तो मैं बात ही नहीं जिसके कर रहा। अदम भाई एतमाद आपका को लीडर जवाब बाहर नहीं निकला हुआ ना सड़कों पे अदम एतमाद की वजह से, वो इस वजह से नहीं निकला हुआ, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा था। उन्हें ये है कि मुझे क्यों निकाला। इसीलिए यही तो बात वो कर रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत को ही खतरा हुआ ना, कि आप दूसरा कोई मुल्क उठा के कह दे कि जी आप किस तरह से ये हो सकता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बना रहे और ये करेगा तो मैं तुम्हारा कामयाब नहीं, तुम ये कर देंगे। ऐन मुमकिन है दूसरे मुल्क हमसे ज़्यादा इज्जत रखते हो, उन्होंने कह दिया कितना जुल्म करोगे भाई इस अवाम पे। क्या जुल्म चलो इसे भी मान हर लो, अवाम को क्या रिलीफ दिया? कोई रिलीफ नहीं दिया, मैं तो मानता हूँ। फिर वो सही भाई, अगले अगर किसी ने कहा है ना कि इमरान खान को हटाओ तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा कोई उसने। रिलीफ नहीं है अवाम को, कोई रिलीफ नहीं बिल्कुल है, जी मैं बिल्कुल। अब चलें, अब जो गवर्नमेंट मानता हूँ। आई ये तो है, बात है, ये जो गवर्नमेंट आई है, अब अगले दिन आती चीनी महंगी करती। मैं ना 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 अगले दिन ना आते ही इन्होंने गवर्नमेंट से कि भाई ये किसने बढ़ाई चीनी? ये बुजदार साहब आपके चुपके से 9 रुपये बढ़ा गए और अगले दिन ट्वीट कर रहे हैं आते ही चीनी 10 रुपये महंगी कर दी। और भाई नहीं की, अच्छा, ये जो आज पेट्रोल पे बातें हो रही हैं कि जी हम नहीं दे सकते इतना सस्ता जितना, लेकिन उन्होंने समरी रिजेक्ट कर दी भाई। रिजेक्ट। आज शहीद खान अब्बासी ने क्या कहा है कि भाई वजीर आजम ने समरी रिजेक्ट कर दी, शाहिद खान अब्बासी को छोड़ दें आप। रिजेक्ट कर दी ना। हमारे पीएम के कहने से ऊपर नीचे होगी, ओगरा की समरी जाती है ना, कोई भी पीएम होगा वो साइन करे। और भाई जब पीएम ने कह दिया नहीं बढ़ानी तो नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी ना, अब बढ़ाएंगे, बढ़ानी पड़ेगी इनको। वो तो इस वजह से बढ़ानी पड़ेगी ना, आपने डॉलर कंट्रोल नहीं किया, आपने मईशत कंट्रोल नहीं की, आपसे स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल नहीं हुई। ये नहीं है, बात ये है कि महंगे मिल रहा है आगे से। अब जो हम ये कहते थे तो आप लोग भाईजान कहते थे जब कि नवाज ये शरीफ तो जब ये नवाज बात शरीफ है। 100 रुपये पेट्रोल बेच रहे थे ना, तो भाईजान तब भी 90 से 95 बैरल थी डॉलर की कीमत। आज भी 96 रुपीज़ फी बैरल है। हमने तो कहा है कि नवाज शरीफ की बात ही नहीं है कि पेट्रोल सस्ता था उन दिनों में, अब महंगा अब हुआ क्यों है। है? अब तो महंगा हुआ है, आलमी मंडी में 95 महंगा उस वक्त थी, अब $96 फी बैरल है। $1 महंगा होने पे पेट्रोल 50 रुपये महंगा हो डॉलर पे जाएगा। आई है। और भाईजान 98 96 जो 125 से 130 रुपए बैरल तक गई है। वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए गई है। रूस और यूक्रेन तनाज़े की वजह से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ता लगा लें भाई, नहीं और तो बल्कि आप ये 1 महीना लगा रहे हैं। डॉलर नीचे आ गया था, कीमत तो आपके पेट्रोल की कब से 150 रुपये हुई हुई है। पेट्रोल महंगा मिल रहा है, क्या वजह है मुझे आप बता दें। चलो भाईजान अब हर मुल्क की बात ना किया करें, हर मुल्क की आमदनी भी ज़्यादा है, हर मुल्क की आवाम भी हाँ, खुश ठीक है, है मैं मानता हूँ। जी। तो तो मान लेकिन- रहे हैं तो फिर बेवकूफ़ाना सवाल क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल बेवकूफ़ाना सवाल कैसे हुआ? हर मुल्क में महंगा। महंगा है ना। और भाई आप कह रहे महंगा है हैं ना। मैंने आपका सवाल तो रहा नहीं, है। आप क्या महंगा है? नहीं है भाई, है महंगा। इंडिया में इमरान कितने रुपए भाई, लीटर मिल रहा है? इंडिया में कितने रुपए लीटर मिल मिल रहा है बताएं ना। अगर इंडिया आप में इतने 108 जो रुपए बात की- लीटर है और भाई इंडिया में 108 रुपए लीटर हुआ ना, तो अभी आप सर्च कर लें, चलें आप ऑनलाइन ही सर्च अगर करते हैं। आप 200 रुपए लीटर पेट्रोल गूगल, है आप वहाँ पे। अपना मोबाइल निकाल के गूगल पे सर्च कर लें। अच्छा भाई, गूगल पे को भी गोली मार दो, गूगल भी झूठ बोलेगा। इस पे आ जाते हैं, अगर इंडिया चलो जी 200 की जगह 300 रुपए लीटर भी दे रहा कमाल है, मैं मानता और हूँ। भाई 500 रुपए लीटर दे रहा है, लेकिन उसकी आवाम को तो मिल रहा है ना कारोबार, पैसा आ रहा है, तो वो 500 रुपए लीटर भी दे रहा है, पेट्रोल डलवा यही रही तो है ना। बात हमारी भी है कि जज्बाती हो रहे हैं ना, तो भाई हक की बात पे हो रहे आपकी हैं। बात पे जज्बाती हो रहे हैं आप। क्या इस बात पे आप जज्बाती? तो बिला वजह सड़कों पे निकले फिर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला? आपके गटरों से निकल रहा है पेट्रोल। आपने भी तो आलमी मंडी से पेट्रोल लेना ना। अब जो आलमी मंडी का रेट है उसको यहाँ पे दे रहे हैं, वो सस्ता दे रहा है, फिर भी आपको आप कह रहे हैं नहीं सस्ता नहीं मिल रहा हमें। चलो जी, पेट्रोल के ऊपर इमरान खान साहब जीत गए, हालांकि जीते नहीं लेकिन जीत गए। बाकी चीज़ें क्यों महंगी हैं? अब रिसेशन आया हुआ है, हो जाए। क्या रिसर्च यार, ये उसको क्या काम बुद्धों करने के वाली लिए। बात। देखें जी, 70 साल आप की करप्शन को आप एक साइड पे करके इमरान खान की 3 साल की करप्शन साबित हुई साबित हो ना, आपको नहीं पता हुई है? चलें, नहीं हुई? किसी ने नहीं की, नहीं। तो इस मुल्क का खजाना भरा क्यों नहीं आज तक? ये मुल्क आज तक लेके कौन गया, कैसे गया, IMF बताएं। क्यों नहीं, IMF के पास हर बार क्यों जाना पड़ता है हुकूमत को? ये भाई, हुकूमत भी जाएगी जो आपकी भी आई है शहबाज वो शरीफ। तो जाएगी, उन्होंने पहले दिन कह दिया, हाँ, लेकिन वो उन्होंने अपने जाना हलफ पड़ता बर्दारी है। वाले दिन 10% तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। मैंने तो ये भी सुना है वो नोटिफिकेशन वापस हो रहा है। जब होगा तब इस पे दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे।
अभी तो भाई उन्होंने ऐलान कर दिया ना, जज्बाती होकर सर रमजान में सीनियर सिटीजन्स को मेट्रो बस फ्री कर दी। फ्री कर दी जी, मैं मानता हूँ फ्री कर दी। और यार आपको और किस किस्म का रिलीफ चाहिए, क्या गोली मार दे वो सबको? अच्छा, आटा चीनी दालें महंगी करी जाए हैं। कहाँ से महंगी हो गई? चीनी तो आपकी कंपनी करके गई है। ओ भाई नहीं, और भाईजान नहीं हुई कोई चीज़ महंगी। इस तरह तो ये बात होगी। फिर अगर नवाज शरीफ मैं नवाज शरीफ जनाब अच्छा काम कर डालडा घी 490 रुपए का मैंने परचेज किया है। और अभी मेरा कैमरामैन अगर उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे, वो कितने का डालडा घी लेके आया भाई बताइएगा ज़रा, आवाज़ दीजिएगा। 470 रुपए का 1 किलो, यानी कि अभी गवर्नमेंट आई, उन्होंने पल्ले से जेब से निकाल के डॉलर नीचे कर दिया और फिर घी 20 रुपए नीचे आ गया। बहस इस बात बहस नहीं भाई, बहस तो इस वजह से बन रही है कि आप हकीकत तो तस्लीम नहीं कर तस्लीम रहे, आप मफरूजों के ऊपर हैं। मफरूजों के पर तो आप भी चल रहे हैं भाई। आप कैसे भाईजान, थोड़ा सा बता दें। गवर्नमेंट ने आगे चीनी 9 रुपए महंगी कर दी है, हम तो ये कह रहे हैं। आप उसका जवाब दें। अब कौन करके गया कौन नहीं करके गया, हमें इसका क्या पता। आपके हुकूमत के, मैं तो साफी नहीं हूँ ना, मेरा इसी फील्ड से ताल्लुक है। एक आम आदमी है, गरीब आदमी, वो तो ये देखेगा ना यार कि शहबाज शरीफ आया तो नाल चीनी महंगी कर गया। चलें जी, इस उसको पे भी क्या हम पता मान बैकएंड लेते पे क्या है हैं यार। शहबाज, ठीक है इमरान भाई 1 मिनट, शहबाज शरीफ आया चीनी महंगी कर गया। भाईजान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जब गए थे, चीनी का क्या रेट था? चीनी यार भाई रिसेशन रेट बताएं, सवाल का जवाब आया है दें। मेरे भाई। और रिसेशन को छोड़े भाई, आप सवाल का जवाब दें। चीनी का तो अभी वो जहांगीर तरीन साहब क्यों लदा हुए हैं, ये 62 रुपए रेट था चीनी का। 62 रुपए रेट था। तमाम उसमें ये जो जी इन्होंने 10 रुपए बढ़ाए, 72 रुपए कर देते हैं, बाकी पैसे क्यों बढ़ गए? यार ये देखें, जब रिसेशन आता है ये चीज़ें यार रिसेशन आता है। बाकी गवर्नमेंट्स ने कोरोना के दिनों में इमरान भाई, चाइना ने घर के दरवाजे पे जाके लोगों को पूरे 2 महीने का राशन दिया। आपने लॉकडाउन लगाया, आपने किसी को क्या दिया? आपने तो कारोबार बंद करके अवाम को मार दिया। लॉकडाउन तो जितना हमारा ये हफ्ता लगा, 10 दिन लगा, उन्होंने तो 3-3 4-4 महीने लॉकडाउन लगाया। लेकिन इस वजह से तो नहीं 10 लगाया। दिन इसी वजह तो नहीं ना लगाया कि यार अवाम हमारी मर जाएगी, क्योंकि इसका लॉकडाउन लगाने का जो है बड़ा बुरे असरात पैदा हो रहे थे। 15 दिन के लॉकडाउन से, 15 दिन के इमरान भाई लॉकडाउन से डॉलर ऊपर चला गया। 15 दिन के डॉलर से पौने 4 साल की कारकर्दगी ख़त्म हो गई। और भाई 15 दिन की लॉकडाउन से, अच्छा, मुझे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 70 साल से जो हुकूमतें बैठी हुई हैं, जो 30 साल से ये हुकूमतें बैठी हुई हैं, इनकी क्या कारकर्दगी रही है कि आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि जी करप्शन नहीं की इन्होंने? मैं जनाब ये कहता हूँ, नहीं, आज आप तो कह रहे नहीं। आप ही जवाब दे लें, होस्ट आप बन जाए। होस्ट तो आप बने हुए ही नहीं। आप सवाल जवाब नहीं देने दे रहे ना। भाई हाँ मैं पार्टी बना हुआ हूँ भाई, आप जवाब नहीं देने दे रहे। या तो जवाब भी आप दे लें सवाल करके, आपने सवाल किया। और भाई आप सवाल सुनने का हौसला भी रखते हैं, सच सुनने का मेरे भाई हौसला रखते हैं। बात यह है जनाब कि अगर 70 साल से जो हुक्मरान आए वो निकम्मे थे, ऐसे ही है जो खान साहब का भी बयानिया है। इसी बात आपने बात पूरी ना करने दी। मैं पूरी कर रहा हूँ भाई, मैं पूरी कर रहा हूँ। अब करने दिया, आपने सवाल करके चुप कर गए थे, अब मुझे पूरी करने दें। देखें जी, 70 साल से जो थे वो चोर, डाकू, निकम्मे, नाअहल लोग थे। हम तो बात कर रहे हैं जो अहल आए उनकी। जो अहल है ना, वो क्यों गए IMF के पास जब वो दावा कर चुके थे? यही असद उमर साहब थे जो कहते थे पेट्रोल पे 26 रुपये 38 रुपये लीटर होना चाहिए। क्या ये लोग बेवकूफ़ थे? इन्हें नहीं पता था कि मुल्क की क्या कंडीशन है? कौन सी 200 आदमी की मुआशी टीम थी जो बिल्कुल निकम्मी थी बाहर बैठ के? यार ये तो मैं मानूंगा आपके इस बात को कि जो नीचे के लोग थे ना, ये सारे ही फारिग निकले। इन्होंने कहा लें जी, इनकी इस बात को तस्लीम करने का मतलब ये है कि ये इन्होंने खान साहब भी फारिग हैं। खान आज के प्रोग्राम में आपको देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।